Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel अनिल एजुकेशन। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी जानते हैं आज हम लोगों का महान पर्व दशहरा है, जिसको विजयादशमी के नाम से भी हम लोग मनाते हैं। आज अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी लंका के राजा रावण को मारकर विजय प्राप्त किए थे, अर्थात कह सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की आज विजय है। तो आप सबको इस पावन अवसर पर दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग भौतिकी में विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक को पढ़ेंगे, समझेंगे। जो विद्युत परिपथ में जो अवयव उपयोग किए जाते हैं उनको सिंबल के रूप में कैसे दिखाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा गया है कि विद्युत परिपथ के अवयव तथा उनके प्रतीक। विद्युत यहाँ पर दो कॉलम दिखाया गया है, विद्युत परिपथ के अवयव और उनके प्रतीक, उनके सिंबल क्या हैं, कैसे हम लोग उसको विद्युत परिपथ में सिंबल के माध्यम से डिनोट करते हैं। जो कल हम लोग पढ़े थे सेल को यहाँ पर प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। जो बड़ी रेखा है वो धनात्मक टर्मिनल है और छोटी लाइन जो है ऋणात्मक टर्मिनल है। और एक से जब अधिक धारा की प्रबलता के मान को बढ़ाने के लिए एक से अधिक सेलों को जब हम लोग एक निश्चित क्रम में समूहित करते हैं तो उसको बैटरी कहते हैं। कल परिभाषित किया गया था। तो बैटरी को सिंबल के रूप में ऐसे दिखाएंगे यहाँ पर, जैसे कि 3 सेलों को जोड़कर एक बैटरी बनाई गई है और प्रत्येक में बड़ी लाइन है वो धनात्मक टर्मिनल है, छोटी लाइन ऋणात्मक टर्मिनल है। यहाँ पर 1, 2, 3 सेलों को समूहित करके बैटरी बनाया गया है। इस प्रकार से बैटरी का यह सिंबल है। चालक तार, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत परिपथ अनिवार्य है धारा को प्रवाहित होने के लिए, तो उस चालक तार को ऐसे सीधी रेखा के द्वारा दिखाते हैं। दूसरी चीज़ तार संधि, किसी तार में से दूसरे जगह कनेक्शन ले जाना हो तो तार को कट करके उसमें तार को जोड़ते हैं और फिर नया तार ले जाते हैं। एक तरह से जंक्शन है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो सीधा तार है उसी में से ज्वाइंट करके दूसरे तार को निकाला गया है, तो इसको तार संधि कहते हैं। तार जोड़ा गया है, संधि मतलब जोड़। दूसरी चीज़ आगे हम लोग देखेंगे खुली प्लग कुंजी। खुली प्लग कुंजी और बंद प्लग कुंजी दो होते हैं। यहाँ पर कुंजी को सिंबल के द्वारा ऐसे दिखाया गया है। इसके बीच में खाली है तो ये खुली बंद कुंजी है, और बीच में डॉट जैसा रहेगा चिन्ह तो इसको बंद प्लग कुंजी बोलते हैं। तो बंद प्लग कुंजी से धारा का प्रवाह होता है और खुली प्लग कुंजी से धारा का प्रवाह रुक जाता है। आगे देखेंगे खुला स्विच। स्विच जो हम लोग विद्युत परिपथ में आवश्यकता अनुसार बल्ब को जलाने के लिए और बुझाने के लिए स्विच को ऑन ऑफ करते हैं। तो खुला स्विच मतलब धारा का सप्लाई रुक जाएगा, तो ये ऑफ है। यहाँ पर संपर्क टूट गया है, इसको खुला स्विच बोलते हैं। विद्युत परिपथ में इसको दिखाएंगे हम लोग खुला स्विच के रूप में। और बंद स्विच मतलब दोनों स्विच का बटन ऑन है, सटा हुआ है, तो इस तरह से धारा का प्रवाह हो सकता है, सप्लाई जारी है। तो बंद स्विच को हम लोग इस सिंबल के द्वारा दिखाएंगे। आगे है बिना संधि के तार क्रॉसिंग। आप मान लीजिए कि एक क्षैतिज तार है और एक उदग्र तार है, एक दूसरे के क्रॉस करके पार कर रहे हैं, लेकिन वो टच नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप पेपर पर किसी के तल पर सरफेस पर कैसे दिखाएंगे। एक सीधे तार के ऊपर ऐसे आकर लूप जैसा लाइन बनाकर दिखाएंगे, मुड़ कर दिखाएंगे, तो ये बता रहा है, डिनोट कर रहा है कि ये दोनों तार एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं लेकिन संपर्क में नहीं है। इसको बिना संधि के तार क्रॉसिंग बोलते हैं। अब विद्युत परिपथ में बल्ब को दिखाने के लिए सिंबल के रूप में बल्ब का तो चित्र जो होता ही होता है, और सिंबल में दिखाने के लिए ऐसे फिलामेंट की तरह मोड़कर उसको गोल सर्किल में दिखाएंगे। ये बल्ब का सिंबल है। दूसरी चीज़ आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एमीटर और वोल्ट मीटर क्या है। एमीटर को विद्युत परिपथ में सिंबल के रूप में दिखाने के लिए गोलाकार सर्किल में ए लिखेंगे, और एक इसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। उसी तरह से एक वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर को भी गोलाकार सर्किल में यदि भी लिखेंगे तो वोल्ट मीटर को डिनोट करेगा। इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं, धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल। एक चीज़ और बच गया, प्रतिरोधक जिसको सिंबल में दिखाने के लिए आप ऐसे दिखाएंगे, ये प्रतिरोधक का सिंबल है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये विभिन्न विद्युत परिपथ के अवयवों को
प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। आप इसे समझ गए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और इसी का उपयोग जब हम लोग कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाते हैं डायग्राम के द्वारा, इन सिंबलों का उसमें उपयोग किया जाता है। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर को कैसे परिभाषित करेंगे। तो चूँकि हम लोग पिछले दिन पढ़ लिए थे विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर होता है, और उस विद्युत परिपथ में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसको मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको एमीटर कहते हैं। हम लोग आगे एमीटर के बारे में पढ़ेंगे। एमीटर का यहाँ पर आपको सिंबल हम प्रतीक या दिखाए कि ऐसे सिंबल में दिखाया जाता है। तो 1 एम्पियर का परिभाषा आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उससे पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कही जाती है। अतः 1 एम्पियर का मान 1 कूलाम प्रति सेकेंड दिखा सकते हैं, यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल 1 कूलाम प्रति सेकेंड होता है। आगे हम लोग एक महत्वपूर्ण सूत्र है आवेश का, Q बराबर I इंटू टी, इसको भी आप याद करेंगे। इसके द्वारा हम लोग आगे न्यूमेरिकल बनाने में इसका उपयोग करेंगे। तो इसी सूत्र से हम लोग निकाले थे विद्युत धारा का सूत्र व्यंजक I बराबर Q बाई टी। अब देखिए I और T में गुणा का संबंध है, गुणा इंटू है, डॉट है, तो ये भागा T उधर जाएगा तो भागा बदलेगा, यानी कि इसी एक ही देखिए एक ही मुख्य सूत्र से कई सूत्र निकल सकते हैं, आपको रटना नहीं है। Q यहाँ पर आवेश है, I धारा है, T समय है, तो आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, Q बराबर I इंटू टी। और इसी से अगर I निकालना होगा तो I बराबर Q बाई टी हो जाएगा, जिसको हम लोग पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे एमीटर यंत्र। आ ही गया कि एमीटर किसे कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापने के लिए किया जाता है। आखिर हम लोग कैसे जानेंगे कि इस विद्युत परिपथ से कितने प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है, कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसको जानने के लिए विद्युत परिपथ में एक यंत्र लगाते हैं, उसका नाम है एमीटर। एमीटर लगाते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि विद्युत परिपथ के साथ इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और जोड़ते समय ये भी सावधानी रखनी चाहिए कि इसके एमीटर के धन टर्मिनल से धारा प्रवेश करे और ऋण टर्मिनल से धारा बाहर निकले। इस तरह से एमीटर को परिभाषित करेंगे हम लोग कि जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ते समय इस प्रकार लगाया जाता है कि धारा एमीटर की धनात्मक टर्मिनल यानी कि धन सिरे से प्रवेश करे तथा उसके ऋणात्मक टर्मिनल जो ऋण सिरा है उससे बाहर निकले। एमीटर को यहाँ भी वहाँ अवयव के रूप में भी प्रतीक को दिखाया गया था, और यहाँ भी एमीटर को हम सिंबल के रूप में दिखाए हैं। और इस कंप्लीट विद्युत परिपथ में एमीटर का प्रयोग दिखाया गया है। यहाँ पर जो सेल है और ये स्विच है, यहाँ पर स्विच को दिखाया गया है। स्विच ऑन है मतलब धारा सप्लाई होगी। कल आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो सेल में माइनस ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर धारा प्रवाहित होती है। आपका जो विद्युत धारा का डायरेक्शन होगा इस तरह से दिखाएंगे, और फिर ये एमीटर से श्रेणी क्रम में सीधा मेन परिपथ में जोड़ दिया गया है, और ये विद्युत बल्ब का सिंबल है। इस तरह से ये धारा कंप्लीट विद्युत परिपथ हो जा रहा है। ये एमीटर यहाँ लगा देने से बताएगा कि इस विद्युत परिपथ से कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ध्यान देंगे, एमीटर एक यंत्र है और यह विद्युत धारा को मापकर एम्पियर में बताता है। इसका जो मात्रक है, यूनिट है जो मापता है, उसका मापने का स्केल एम्पियर है, और एमीटर एक यंत्र है। आगे हम लोग इसी तरह से इसी से रिलेटेड है एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, इसका विद्युत परिपथ में क्या उपयोग है, इसको कैसे जोड़ा जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग वोल्ट मीटर को परिभाषित करेंगे। वोल्ट मीटर भी एक ऐसा यंत्र है जिसको विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में विभवांतर को परिभाषित करके
आपको हम बताने का प्रयास किए थे कि यह विभवांतर विद्युत परिपथ में किसी खास दो बिंदुओं के बीच ही निकाला जाता है। उसी तरह से जो वोल्ट मीटर है पूरे परिपथ का विभवांतर नहीं नापता है, परिपथ के किसी खास दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापता है। तो इसको परिभाषा में लिखा गया है कि जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि एमीटर जब आप देखेंगे और वहाँ पढ़े थे तो एमीटर को विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और यहाँ पर वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है। अभी यहाँ समझ लीजिए, केवल इतना ही याद रखिए कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को भी विद्युत परिपथ में जोड़ते समय इस प्रकार लगाया जाता है कि उसका धनात्मक टर्मिनल से धारा प्रवेश करे तथा ऋण टर्मिनल से धारा बाहर निकले। तो इस तरह से वोल्ट मीटर क्या मापता है, विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। और एमीटर जो ऊपर पढ़े हैं, एमीटर विद्युत परिपथ में, कंप्लीट विद्युत परिपथ में विद्युत कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा के मान को मापने का काम करता है। तो वोल्ट मीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ेंगे, इसको यहाँ पर दिखाया गया है। ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, प्रतीक है कि एक धन टर्मिनल है, एक ऋण टर्मिनल है, दो इसके सिरे हैं। और सर्किल में जब भी लिखा रहेगा तो आप समझेंगे कि वोल्ट मीटर है, और सर्किल में जब ए लिखा रहेगा तो आप समझेंगे कि ये मीटर है। अब इसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर भी सेल दिखाया गया है। स्विच है, स्विच ऑन है, मतलब कि बंद विद्युत परिपथ है। अब इसे धारा इसके ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जा रही है। और यहाँ ऊपर वाले वायर में दो विद्युत बल्ब को दिखाया गया है। तो यहाँ हम जो विद्युत परिपथ के वायर में बिंदु ए और बिंदु बी है, इसी दो बिंदुओं के बीच जो विद्युत बल्ब है उसके बीच विभवांतर को मापने के लिए इसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा गया है। इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, ये वोल्ट मीटर का कंप्लीट विद्युत परिपथ हुआ। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप अच्छे से समझे होंगे। तो आप एक काम करेंगे कि इसे यदि आप समझ में आया होगा तो आप इसे लाइक करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक हम लोग अगले वीडियो में फिर एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस होता है उसको लेकर हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, डेट्स ऑल, ओके, हैप्पी दशहरा।